हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू indiancoding.com। सो आई होप आपको प्रीवियस सारे लेक्चर समझ आए होंगे। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट। आप हमेशा सोचते होंगे HTML में कि कुछ टैग्स जब हम लिखते हैं वो तो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं, पर कुछ टैग उसी लाइन से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस है उनमें और उसमें? सो HTML में दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक होता है इनलाइन और दूसरा होता है ब्लॉक। दूसरा क्या होता है? ब्लॉक। क्या लिख देते हैं ब्लॉक को? तो जो ब्लॉक होता है वो ऑलवेज स्टार्ट न्यू लाइन। न्यू लाइन, वो हमेशा नई लाइन में आता है ब्लॉक। नो न्यू लाइन इन लाइन। कंट्रोल एस सेव कर देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो जो ब्लॉक है वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा। जैसे कि हम कोई भी एलिमेंट लिखेंगे, ब्लॉक ब्लॉक कोई भी ब्लॉक एलिमेंट लिखेंगे, वो हमेशा अगली लाइन में आएगा, उसी लाइन में नहीं आएगा HTML की। बट इनलाइन वाला हमेशा उसी में आएगा, अगर जगह नहीं होगी तो ही वो अगली लाइन में आएगा। और ब्लॉक वाला फुल विड्थ ले लेता है, लाइन की जितनी उसको चाहिए उतनी पूरी ले लेगा। इनलाइन वाला हमेशा नेक्स्ट एलिमेंट के लिए विड्थ छोड़ता है। और हमारे ब्लॉक एलिमेंट के मैंने आपको जैसे पहले बताया था, मार्जिन भी होता है ब्लॉक में, टॉप एंड बॉटम मार्जिन। बट इनलाइन का ऐसा कुछ नहीं होता। मार्जिन मैंने पहले आपको बताया हुआ है, पर ब्लॉक में वो होता है और इनलाइन में पहले नहीं होता। हालांकि हम CSS की हेल्प से दे सकते हैं उसमें भी, बट ब्लॉक में पहले ही होता है। सो मैं दिखा देता हूँ आपको दो तीन इनलाइन और दो तीन ब्लॉक। सो लेक्चर 13 कंट्रोल से सेव करेंगे, एक वो ब्राउजर में देख लेते हैं। ओ सॉरी, ये लेक्चर 14 है एक्चुअली। सो कंट्रोल सेव। सो सारी हेडिंग ब्लॉक एलिमेंट होती है, वो हमेशा नेक्स्ट लाइन में आएंगी। सो दिखा देता हूँ मैं आपको। हेडिंग 3 कंट्रोल से सेव। अब हेडिंग 3 मैंने लिख दिया, अब मैं H4 भी लिख देता हूँ। हेडिंग 4। अब देखते हैं कि हेडिंग 3 और हेडिंग 4 एक ही लाइन में लिखा आएगा या अलग अलग लाइन में। मैं बता देता हूँ आपको कि वो दोनों अलग लाइन में लिखे आएंगे, देख लीजिए, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। ये रूल है कि ब्लॉक हमेशा अलग ही लाइन में आएंगे। अब मैं इनलाइन का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। इनलाइन का एक होता है स्पैन टैग, होता है हमारा स्पैन टैग। हम लिखते हैं ऐसे कोई कुछ कुछ वर्ड्स के लिए। सो लिखते हैं हेलो, कंट्रोल से सेव। एक और लिख देते हैं हम, स्पैन हाउ आर यू, कंट्रोल से सेव। चलिए ब्राउजर में चलते हैं, क्या लगता है आपको वो एक लाइन में आएंगे या नहीं? चलिए देखते हैं। देख लीजिए वो एक ही लाइन में आएंगे, क्योंकि वो दोनों इनलाइन एलिमेंट्स है। कौन कौन से इनलाइन एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, मैं सारे इसी डॉक्यूमेंट में नीचे लिख देता हूँ, कमेंट आउट कर दूंगा मैं। सो देख लीजिए, मैं बता। सो हेयर वी आर, मैंने यहाँ लिख दिया कि कौन कौन से ब्लॉक होते हैं। एड्रेस, आर्टिकल असाइड, ब्लॉक कोड, डिव, ये सारे मैंने लिख दिए हैं। और इनलाइन के भी मैंने सारे लिख दिए हैं कि कौन कौन से होते हैं। अब मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। आप इसको बाद में रेफर कर सकते हैं, सबको परफॉर्म करके देख सकते हैं। कोई भी डाउट आएगा तो आप Q&A सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको दो और चीजें बताना चाहूंगा। एक होता है हमारा डिव टैग। डिव डिव होता है हमारा, हम इसको कह सकते हैं, ये हमारा कंटेनर होता है हमारे HTML के लिए। हमेशा डिव नेक्स्ट लाइन से शुरू होता है, तो हम इसको कह सकते हैं डिव इज अ ब्लॉक कंटेनर। ब्लॉक एलिमेंट होता है ये, एंड कंटेनर भी होता है। ये सारी चीजें हम डिव के अंदर ही रखते हैं जनरली। बॉडी के अंदर एक डिव डालते हैं, हमें कुछ भी डिफरेंशिएट करना हो तो हम एक डिव में अलग चीजें डालेंगे, दूसरी में अलग चीजें। तो डिव इज ए ब्लॉक एलिमेंट होता है और एक कंटेनर भी होता है। और हमारा एक स्पैन जो होता है, स्पैन स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट होता है, मैंने अभी आपको बताया, ऊपर प्रैक्टिकल किया था हमने। एंड ये भी एक कंटेनर होता है इनलाइन एलिमेंट्स के लिए। कंट्रोल से सेव कर देते हैं। आई गेस आपको अभी इंट्रोडक्टरी समझ आ गया होगा कि डिव और स्पैन क्या होते हैं। आगे की क्लासेस में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इन डेप्थ इसको देखेंगे,
कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए डिवोर्स प्लान आना बहुत जरूरी होता है, सो मैंने आपको इंट्रोडक्शन उसका थोड़ा दे दिया। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये समझ आई होगी एंड आप इसको परफॉर्म करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप Q&A सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।